हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो एलडीसी की भर्ती आई है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होगी जो उसका एक वीडियो इस विषय पर लाया जाए कि कौन सी बुक्स उसमें बेस्ट रहेंगी और क्या स्ट्रेटजी रहे कि सचिवालय की एक पोस्ट हम प्राप्त कर सकें। तो उसी विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है मोटा मोटा तौर से। बाकी आपने देख ही लिया होगा। 2 पेपर होंगे इसमें। फर्स्ट पेपर है जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और मैथ आएगी। समय 3 घंटे का रहेगा और 100 मार्क्स का प्रश्न रहेगा, लेकिन क्वेश्चन 150 आएंगे। ठीक है। और इसमें करंट आएगी, इसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाएं वगैरह जो भी हैं। और दूसरा, भारत का जो भूगोल है उसका एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है इसमें, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। तो ये टॉपिक के लिए आपको स्पेशल बुक्स मत खरीदना। इस टॉपिक के अगर नोट्स चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले लें नोट्स। और मैं इसके ऊपर एक विस्तार से अच्छा वीडियो भी डाल दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पे राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इतिहास, संस्कृति, औद्योगिक विकास दे रखा है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे इनके। ठीक है, इसके 50 क्वेश्चन हो गए। और अब है दैनिक विज्ञान की बात करें तो दैनिक विज्ञान के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद दे रखी मैथ, तो मैथ के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पेपर में और 100 मार्क के हो गए। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। और सेकंड पेपर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेकंड पेपर, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 75 आएंगे इंग्लिश के। तो ये सिलेबस मेरे पास 2018 का पड़ा हुआ था, वही है, लेकिन सिलेबस सेम डाला है इन्होंने अब की बार भी और पिछली बार भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी आप टेंशन मत लेना कि पुराना सिलेबस है। देखो, सेकंड पेपर में 3 घंटे दे रखे हैं और 100 मार्क्स। ये सिलेबस, इसमें थोड़े टॉपिक अच्छे दे रखे हैं हिंदी के और ये इंग्लिश के। ठीक है, इसमें 100 मार्क्स आएंगे, वही 150 क्वेश्चन 75 के इंग्लिश के, 75 ही हिंदी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेकंड जो पेपर रहेगा वो। इसमें जो अच्छे मार्क्स ले पाएगा वो एक अच्छी पोस्ट ले पाएगा, जैसे सचिवालय हो या आरपीएससी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं सेकंड पेपर के लिए बात करूँगा कि आप कौन कौन सी बुक है जो प्रेफर कर सकते हैं, और फिर हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। चलिए, मैं आपके लेके आया हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं। बाकी आप अपनी चॉइस के अनुसार भी जो आप पढ़ते आए हैं वो भी पढ़ सकते हैं। देखो, टोटल पोस्ट इसमें आपने देख लिया होगा 4197 है, ये मैंने बता ही दिया आपको। 150 क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश के, 100 मार्क्स के। पहली बुक तो ये है हिंदी की बुक, जिनके पास ये बुक है राघव प्रकाश की, वो ये ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ना पढ़ें, ये सफिशिएंट है हिंदी के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, इसी को पढ़ो बार बार। दूसरी बात करें, अगर किसी के पास ये बुक्स हैं, जैसे ये बुक है, ये वाली बुक, ये वाली मोहनदास चारण की, तो इसमें बेसिक्स दिए हुए हैं। अगर अभी तक किसी ने बेसिक ठीक से नहीं हुए हैं तो आप एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ें, और प्लस में ये बुक रख सकते हैं, ये दोनों साथ रख सकते हैं अगर कोई रखना चाहे तो। इसमें क्या है, ये बुक भी अच्छी है। इसमें क्या है कि आए हुए ना प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और टॉपिक वाइज दे रखे हैं, तो ये आसानी हो जाती है, फिर उसको क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसमें थोड़े क्वेश्चन आपको कम मिल सकते हैं, यहाँ पे इसमें राघव प्रकाश वाले में यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, 5000 प्लस क्वेश्चन है इसमें मानस पब्लिकेशन की में। तो या तो आप यह रखें, या इसके अलावा फिर ये इन दोनों में से मानस पब्लिकेशन की और सोहनदास चारण की है, तो इनमें से रख सकते हैं। तो हिंदी की ये बुक हो गई, इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं मैथ की, क्योंकि ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश का, सॉरी मैंने हिंदी का बताया अभी, इंग्लिश का नहीं बताया। हिंदी का है जो 75 क्वेश्चन आएंगे, और 75 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको या तो ये रख लो या फिर इन दोनों में से
ये दोनों भी साथ में रख सकते हो। हिंदी की तो ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मैंने आपके लिए एक बुक और लगाई है, वो शायद छूट गई होगी, मैं बता देता हूँ आपको। इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए आप क्या पढ़े, तो इंग्लिश के लिए अगर आपके अभी तक बेसिक आपको लग रहा है कि बेसिक मेरा थोड़ा मजबूत नहीं है, तो आप एक लूसेंट की बुक आती है इंग्लिश के नाम से, लूसेंट की, वो ले आना। अगर बेसिक थोड़ा वो ठीक है तो फिर आप केडी पब्लिकेशन की आती है ना, वो ले आना। इन दोनों में से एक बुक लेनी है, दोनों नहीं लेनी है, लूसेंट की या फिर केडी की। अगर बेसिक ज़्यादा ही वीक है तो आप लूसेंट की लेके आना, और बेसिक ठीक ठाक है तो फिर आप केडी की ले आना। ग्रामर व्रामर वो को सब इन्हें मिल जाएगी। और वोकैब के लिए मैं कुछ नोट्स आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जैसे वन वर्ड वगैरह, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये इंग्लिश की बात हो गई। इसके बाद है मेन सब्जेक्ट मैथ। मैथ में क्या करें, तो मैथ में आपके लिए है, अगर कोई ये जिसके पास माथुरिया है, माथुरिया को प्रेफर कर सकता है, पढ़ सकता है, अच्छी बुक है, ठीक है। जिनके मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है मैथ में, तो फिर वो ये ना ले माथुरिया, फिर उनको इनमें से कोई एक बुक लेनी है। या तो ये उत्कर्ष पब्लिकेशन की आती है, जिसमें अभी तक के आए हुए आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए मैथ के क्वेश्चन सारे सोल्व करके दे रखे हैं, ये ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिनके मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप माथुरिया को प्रेफर करें। या फिर ये आती है, आप इसको भी ले सकते हैं, ये बुक है सिखवाल की, ये सामान्य विज्ञान के लिए बुक है, ये मैथ के लिए है। तो सामान्य विज्ञान के लिए जो लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं, ये सिखवाल की आती है 55-55+। ठीक है, मैथ के लिए प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं मैथ के तो ये बुक ले सकते हैं आप। बाकी आप अपने चॉइस के अनुसार जो पढ़ रहे हैं वो भी रख सकते हैं। और साइंस की बात करें, साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स उनके 33.33 रहेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है आपको साइंस में, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा खासा रोल्स है इनका। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा कि एनसीईआरटी पढ़े। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक आपको एक परीक्षा वाणी या फिर बौद्धिक पब्लिकेशन के नाम से आते हैं, आप वो ले सकते हैं। उनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बढ़िया। तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, परीक्षा वाणी की बुक आती है। या फिर साइंस की मैंने अभी जो बताई आपको, ये वाली बुक है, ये ले सकते हैं सिखवाल की, या कोई और भी जो आपको उचित लगे कि हाँ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी मैंने बताई है, ठीक है, और फिर आप इन वस्तुनिष्ठ पर आएँ। तो हिंदी के लिए बता दी मैंने, इंग्लिश के लिए लूसेंट बता दी है और केडी पब्लिकेशन बता दी है, ठीक है। मैथ के लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, माथुरिया बता दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओनली प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं जैसे उत्कर्ष ने निकाले कि वो ले आओ। और साइंस के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो और इनको बार बार पढ़ना है एनसीईआरटी को, और फिर आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ वस्तुनिष्ठ। फिर उसके बाद 1-2 बार कोर्स हो जाएगा तब तो फिर मॉडल पेपर स्टार्ट हो ही जाएंगे, तो फिर उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये था मोटा मोटा आइडिया। अगर आप इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश पे, तो ये श्योरिटी है कि आप सेक्रेटरीट में एक अपना पद सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे इनके, ठीक है फ्रेंड्स। 150 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, 2 ही सब्जेक्ट हैं, उधर 3 सब्जेक्ट हैं और वही 150 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। तो आप उधर से एक मैथ टॉपिक ले सकते हैं और इधर से हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, तो एक अच्छा मतलब मार्क्स दिलाने वाले सब्जेक्ट हैं ये। तो बाकी और कोई इनके बारे में जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट्स कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। और इनसे संबंधित हमारे जो टॉपिक रहेंगे उनके मैं वीडियो डालता रहूँगा, जैसे ये है राजस्थान जीके से संबंधित। राजस्थान जीके की बुक मैंने इसलिए नहीं बताई है कि सभी के पास लगभग अच्छा इसका सोर्स होता है, सभी पढ़ लेते हैं राजस्थान जीके को, सभी की अच्छी रहती है इसलिए। और जो ये टॉपिक हैं राजस्थान जीके के, जैसे मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना है, इनके मैं टॉपिक वाइज और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके लिए।
जितने भी पूछे गए हैं आज तक, जैसे अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं या आरपीएससी ने पूछे हैं, लोक भाषा साहित्य, इनसे संबंधित क्वेश्चन मैं सारे एक जगह एक वीडियो में आपके लिए इकट्ठे करके लेके आऊँगा। जैसे संगीत है, लोक नृत्य है, इनके सभी के लिए। तो इसकी आप चिंता छोड़ दें और बाकी के जो है मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी, साइंस है, उनके ऊपर ध्यान दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।